हमारे चैनल VH नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है कार्स के ऊपर। जी हाँ, कार्स एक ऐसा वाहन जिसका होना आपके स्टेटस का प्रतीक माना जाता है। आजकल लगभग हर घर में कार है, पर आज हम जिन कारों के बारे में बात करेंगे वो है इंडिया की आइकॉनिक कार्स, जिन्होंने इंडिया के कार बिजनेस को ही बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं कौन सी है वो 10 मोस्ट आइकॉनिक इंडियन कार्स ऑफ ऑल टाइम। 10वीं है महिंद्रा स्कॉर्पियो। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक महिंद्रा स्कॉर्पियो आसानी से हमारी सड़कों पर सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली एसयूवी है। इस एसयूवी का निर्माण महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया था। ये उनकी पहली इन हाउस कार थी। केवल 23 इंजीनियरों की एक टीम ने इस पर काम किया और स्कॉर्पियो का जन्म हुआ। इसका जन्म कंपनी की 50वीं एनिवर्सरी पर वर्ष 2002 में हुआ था। इस गाड़ी की सबसे चौंकाने वाली शुरुआती कीमत थी 5.5 लाख। आइए जानते हैं कौन सी है 9वीं आइकॉनिक कार। वो है टाटा इंडिका। भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी यात्री कार के रूप में ब्रांडेड टाटा इंडिका अपने लॉन्च के पहले 24 घंटों में 1 लाख बुकिंग के साथ देश में एक सनसनी फैला चुकी थी। टाटा की लॉन्च से पहले टाटा के अध्यक्ष श्री रतन टाटा ने कहा था कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करने वाले हैं जिसमें डायमेंशंस मारुति जैन की तरह होंगे और एम्बेसडर की तरह कैबिन होगा और एक मारुति 800 की फ्यूल एफिशिएंसी होगी। एक तरह से टाटा इंडिका ने टाटा मोटर्स को दोबारा जिंदा किया और उन्हें यात्री कारों में एक कामयाब ब्रांड के रूप में स्थापित किया। ये भारत के लिए कमिंग ऑफ एज कार के रूप में मार्केट में सेल की गई। आइए जानते हैं कौन सी है 8वीं आइकॉनिक कार। वो है टाटा सुमो। सुमो नाम टाटा मोटर्स के पूर्व एमडी श्री सुमंत मुलगोकर के आइडिया का रिजल्ट है। सुमो अपने समय की एमपीवी डिज़ाइन किए गए वाहनों में से सबसे प्रसिद्ध कार बन गई। टाटा सुमो एक पावरफुल और सक्षम गाड़ी है। टाटा सुमो का प्रोडक्शन 1994 से 2004 के बीच होता था। सुमो भारत की पहली 4 व्हीलर ड्राइव एसयूवी और पैसेंजर कार थी। एसयूवी में 2956 सीसी का इंजन लगा था जो 3000 आरपीएम पर 83.8 हॉर्स पावर जनरेट करता था। टाटा की इस कार को आर्मी ने भी अपने बेड़े में शामिल किया था। आइए जानते हैं कौन सी है वो 7वीं आइकॉनिक कार। वो है टाटा सफारी। एसयूवी के बारे में बात करते हुए हम भारत की सबसे महत्वपूर्ण एसयूवी में से एक का उल्लेख करना कैसे भूल सकते हैं। हमारी पहली प्रीमियम एसयूवी टाटा सफारी साल 1998 में लॉन्च हुई। सफारी की अपनी यूएसपी थी दमदार और शक्तिशाली दिखना। इसकी कीमत 8.25 लाख थी, जो कि एक समय में काफ़ी महंगी कार थी, पर फिर भी इसे कई खरीदार मिले जो आरामदायक सवारी के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार थे और इसके बावजूद उसके मजबूत लुक को पसंद करते थे। सफारी राजनेताओं के बीच भी पसंदीदा रही है और आज भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के काफिले में एक एस्कॉर्ट वाहन के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में फेमस एसयूवी का स्टॉर्म नाम का मॉडल अभी मार्केट में है। आइए अब जानते हैं 6ठी आइकॉनिक कार। यह है मारुति जिप्सी। ऑटोमोटिव क्षेत्र में एसयूवी के लोकप्रिय होने के बहुत पहले 90 के दशक की क्लासिक एसयूवी जो कूल शान शब्द को परिभाषित करती थी। यह हल्की ऑफ रोडर मारुति जिप्सी थी। एयर कंडीशनर और पावर स्टीयरिंग की कमी ने इस एसयूवी को एक भयानक शहर में घूमने लायक बना दिया, लेकिन जैसे जैसे पक्की सड़कें ख़त्म होती गई वैसे वैसे ये एसयूवी ऑफ रोड में जाने के लिए सबसे सफल बनती गई। न केवल जिप्सी के नाम पर कई रैलियाँ की जाती हैं, बल्कि यह सीमाओं पर हमारे रक्षक भारतीय सेनाओं का साथ भी निभा रही हैं। आइए जानते हैं 5वीं आइकॉनिक कार के बारे में। यह है मारुति ओमनी कार, जो अपने स्लाइडिंग दरवाज़ों के कारण भारतीय फिल्मों में काफ़ी पसंद की जाने लगी थी। मारुति ओमनी ने भारतीय ऑटोमोबाइल के इतिहास में और देश के लोगों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ओमनी को आमतौर पर मारुति वैन कहा जाता था। 35 वर्षों के लंबे उत्पादन के बाद निर्माता ने ओमनी को बंद कर दिया क्योंकि ये सिक्योरिटी मानकों पर नहीं चल पा रही थी। आइए जानते हैं कौन सी है वो 4थी आइकॉनिक कार। वो है हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा। अपने समय की मसल कार के रूप में इसको जाना जाता था। हिंदुस्तान मोटर्स कॉन्टेसा भारतीय ऑटोमोटिव बिजनेस की एक प्रसिद्ध क्लासिक कार थी।
कॉन्टेसा दूसरी ऐसी कार थी जिसे हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना था। इसको वॉक्सहोल विक्टर से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। कॉन्टेसा 1.5 लीटर BSP B सीरीज इंजन के साथ बाजार में आई, जिसे 4 स्पीड MH मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया था। लगभग 25 वर्षों के लिए देश पर शासन करते हुए कॉन्टेसा क्लासिक सरकारी वाहनों में शामिल की गई। अपनी लग्जरी के कारण यह बहुत लोकप्रिय विकल्प था। अब जानते हैं कौन सी है वो तीसरी आइकॉनिक कार। जी हाँ, ये है पूरे भारत की पसंद मारुति 800। देश के पसंदीदा सेडान एम्बेसडर और पद्मिनी की पसंद के खिलाफ लड़ने के लिए 1983 के वर्ष में शुरू की गई इस छोटी हैचबैक ने भारत को कारों में देखने के तरीके को बदल दिया। 48,000 रुपये इसकी कीमत थी। कार की इतनी अधिक मांग हो गई कि हैचबैक के लिए लोग 1 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हो गए थे। मारुति 800 भारत में फ्रंट व्हील लेआउट की सुविधा देने वाली पहली भारतीय कार थी। हालांकि इस कार के मुकाबले कोई दूसरी कार इतनी प्रभावित नहीं कर पाई। जब तक ये रही तब तक इसी का डंका बोलता रहा, लेकिन इसे इसके निर्माता ने बाजार से बाहर कर दिया। आइए जानते हैं कौन सी है वो दूसरी आइकॉनिक कार जिसका नाम एक राजकुमारी के नाम पर पड़ा। ये है प्रीमियर पद्मिनी। बोलचाल की भाषा में इसे पैड या फीट के रूप में जाना जाता है। प्रीमियर पद्मिनी का नाम 14वीं शताब्दी के राजपूत राजकुमारी के नाम पर रखा गया था। कॉम्पैक्ट दिखने वाली सेडान फिएट 1089 सीसी 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन की बदौलत विश्वसनीय और रॉक सॉलिड थी। पद्मिनी सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी थी जो सड़कों के राजा एम्बेसडर के खिलाफ खड़ी थी। इस समय के कई प्रमुख प्रतीक जिनमें रजनीकांत, ममूटी और आमिर खान शामिल हैं और कई अन्य लोगों के पास ये कॉम्पैक्ट सेडान थी। आइए जानते हैं कौन सी है वो 1 नंबर पर आने वाली आइकॉनिक कार। वो है हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर, जिसने भारतीय कार बाजार को एक शक्ति दी है और आज तक ये कार स्थिरता से खड़ी है। ये कार बिजनेस का शक्ति प्रतीक है। देश के राजनेताओं और नौकरशाहों की पसंद है और भारत की सबसे लंबी उत्पादन कार। भारतीय मोटर वाहन बिजनेस का अगर कोई सच्चा प्रतीक है तो वो सिर्फ एम्बेसडर कार है। एम्बेसडर राष्ट्र का चेहरा बन गया है और हमारे देश की एकमात्र सबसे महान कार बन गई है। इसको सड़कों के राजा के रूप में जाना जाता है। एम्बेसडर भारत की पहली डीजल कार थी और अपनी मजबूत निर्माण और आरामदायक सवारी के लिए प्रसिद्ध थी। ये थी भारत की आइकॉनिक कार जिन्होंने भारत में कार बिजनेस को बिल्कुल बदल कर रख दिया। जहां एक समय लोगों के पास कार होना एक सपने जैसा था, आज वहीं लगभग हर घर में कार मौजूद है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी।